नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया है और बताएंगे कि गुजरात के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम शामिल है। इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर सलमान खान के घर पर किसने हमला करवाया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, 2047 तक विकसित भारत पर फोकस, पीएम मोदी, शाह और नड्डा रहे मौजूद। गुजरात के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, शाह, राजनाथ और योगी का नाम शामिल। गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में करेंगे जनसभा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मायावती कर रही है रैली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हमला, विजयवाड़ा में बस यात्रा के दौरान फूलों के साथ फेंके गए पत्थर, माथे पर आई चोट। सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रुक करते हैं पहली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में मौजूद पार्टी कार्यालय से संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी चुनाव में विकसित भारत का नारा दे रही है। पार्टी का कहना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी रखी है। बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र को 14 भागों में बांटा है। वहीं पार्टी संकल्प पत्र में केवल उन्हीं वादों को शामिल कर रही है जो पूरे किए जा सकें। घोषणा पत्र अर्थव्यवस्था, विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी कैंपेन का दौर लगातार जारी है। इस बीच सियासी दल और नेता देश भर में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव के खैरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। संतोष पांडे के सामने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी ने गुजरात में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में 40 दिग्गजों के नाम शामिल किए हैं। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि गुजरात की 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। यहाँ 12 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गया है। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 अप्रैल रही और इस चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आज पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर की गई पोस्ट में कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, जय भीम। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और आज से ही यूपी में मायावती की रैलियों का आगाज हो रहा है। बसपा ने अपनी रैलियों के कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम यूपी में मायावती 10 रैलियां करने वाली हैं। बसपा मुखिया 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जनसभा करेंगी। इसके बाद मायावती 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद जाएंगी। इसी के साथ 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना, 21 अप्रैल को मुरादनगर और अमरोहा में जनसभा करने के बाद मायावती 22 अप्रैल को सिकंदराबाद और 23 अप्रैल को मेरठ में रैली में शामिल होंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हमला हो गया, जिससे वे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक वे शनिवार रात को विजयवाड़ा में बस यात्रा निकाल रहे थे। वे बस के ऊपर से लोगों का अभिवादन कर ही रहे थे कि इसी दौरान किसी ने उनके ऊपर फूलों के साथ पत्थर फेंक दिए, जिससे उनके माथे पर चोट आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मणिपुर में पिछले 11 महीने से हिंसा जारी है। इसी बीच पूर्वी इंफाल और कांगपोकपी जिले के बीच मोइरंग पुरेल इलाके में 13 अप्रैल को हिंसा की घटना सामने आई।
हथियारबंद दो समूहों के बीच यहां गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई वो दोनों कुकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। जवानों की टुकड़ियां इलाकों में सर्चिंग भी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के चलते मणिपुर में एक्स्ट्रा सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आचार संहिता लागू है, लेकिन बीते 2 दिन से मणिपुर में अलग अलग इलाकों में गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बॉलीवुड की पूरे क्षेत्र में भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात सुबह 5 बजे सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक सवारों ने सलमान के घर पर 4 राउंड फायर किए। वहीं इस घटना के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस घटना की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, जिस वक्त फायरिंग हुई उस समय सलमान खान अपने घर पर ही मौजूद थे। पिछले साल ही लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बढ़ेंगे अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, जहां ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ईरान की सेना ने इजराइल पर करीब 200 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। इस हमले की जानकारी इजरायली सेना ने शनिवार देर रात दी। वहीं इजराइल के आयरन डोम से ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका गया। जानकारी के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। वहीं कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमने ईरान से कुछ ड्रोन उड़ते देखे हैं, जिन्हें यहां पहुंचने में कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।